1 मार्च 2026 को एक लड़का सऊदी अरब से नौकरी करके अपने घर वापस आता है। उसने लगभग 4100 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। जब जाकर वो अपने घर पहुंचता है तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से मिलता है, फिर अपने अब्बू से मिलता है और इसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने कमरे में जाता है। तो उसको अपनी पत्नी कमरे में दिखाई नहीं देती है, तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? तो उसकी माँ बोलती है कि वो तो मायके गई है। अब दोस्तों, जब उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी मायके गई है तो वो सोचने लगता है कि यार सारा प्लान फेल हो गया। मैं सोच रहा था कि उसको सरप्राइज़ दूंगा और जब वो मुझे देखेगी तो एकदम सरप्राइज हो जाएगी। दरअसल वो किसी को बता कर के नहीं आया था कि वो घर आ रहा है। दोस्तों, जब वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है, कहता है कि मैं घर आ गया हूँ और तुम घर पर नहीं हो, पता चला कि तुम अपने मायके में हो। तो बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पर हूँ और तुम घर आ गए हो तो प्लीज़ यहाँ आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ घर पे, तो मैं आज का समय घर पे बिता लूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो वो जिद करने लगती है कि नहीं, तुम्हें आज ही आना होगा और प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो वो लड़का घर से बाइक उठाता है और अपने गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर उसकी ससुराल होती है, तो वहाँ वो अपनी बीवी से मिलने जाता है। वो मिलने जाता है, उसकी बीवी इंतज़ार कर रही होती है। रात हो जाती है पर वो वहाँ नहीं पहुँचता है अपनी ससुराल में। तो उसकी बीवी सोचने लगती है कि आखिरकार इतनी रात हो गई और उन्होंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो अभी पहुँचे नहीं हैं। तो वो अपनी देवरानी को फ़ोन करती है और कहती है कि अभी तक तुम्हारे जेठ नहीं आए हैं, वो कह रहे थे कि इतने टाइम तक वो पहुँच जाएंगे। तो उसकी देवरानी घर में बताती है कि ऐसी सी बात है, वो अभी ससुराल पहुँचे नहीं हैं, उसका फ़ोन आया है। तो दोस्तों, घर वाले खोजबीन करते हैं और खोजबीन करते तो पता चलता है कि उस लड़के को किसी ने मार दिया है। उसकी लाश कब्जे में ली जाती है और उसकी जो पत्नी थी, वो उसे जब पता चलता है तो वो बहुत रोती है। वो ऐसे रो रही थी जैसे मानो उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। जब वो रो रही थी तो एक औरत की नज़र उस पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी पत्नी का पेट बहुत बाहर निकला हुआ है। जब वो पता करती है कि आखिरकार इसका पेट बाहर क्यों है, तब पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, आखिर वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे हुई? उसका पति तो सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था और जिस दिन वो आया उसी दिन वो मर गया। तो वो कैसे प्रेग्नेंट हुई, हम इस वीडियो में जानेंगे, और उस लड़के को किसने मारा वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो शायद किसी की लाइफ बन सकती है। दोस्तों, ये कहानी बिहार प्रदेश की है। बिहार प्रदेश में एक ज़िला लगता है किशनगंज। किशनगंज में एक थाना है कोचाधामन। कोचाधामन थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पुनास। पुनास गांव में एक परिवार रहता है साबिर आलम का। साबिर आलम के 5 बच्चे थे। 5 बच्चों में से सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम एहसान रजा होता है। एहसान रजा अभी 24-25 साल का हो गया था। उसने पढ़ाई भी अच्छी की थी, तो वो विदेश नौकरी करने के लिए अपना मन बनाता है। तो उसके कुछ जानने वाले सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। तो वो भी अपने परिवार वालों से कहता है कि पिताजी, मुझे भी सऊदी अरब जाना है। तो उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो कोई बात नहीं है। ये बात 2018 की होती है, जब उसने अपने परिवार वालों से कहा था। तो वो 2018 में सऊदी अरब चला जाता है। सऊदी अरब में वो लगभग 4 से 5 साल नौकरी करता है। काफ़ी अच्छी नौकरी चल रही थी, पैसा कमा रहा था, घर पर भेज रहा था और परिवार वाले भी खुश थे कि लड़का अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। वहाँ वो एक कंपनी में काम करता था। अब उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, तो वो अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से कहता है कि यार अब इतनी उम्र हो गई है, कब मेरी शादी करोगे? तो रिश्तेदार कहते हैं कि आप जब कहो तब शादी करवा देंगे। तो रिश्तेदार उसके लिए एक लड़की खोजते हैं। बिहार में एक ज़िला लगता है पूर्णिया ज़िले में एक गांव है दो मोहिनी। वहाँ पर
समरीन नाम की एक लड़की देखते हैं। लड़की देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसकी 4 बहनें होती हैं, 2 भाई होते हैं। ये सब परिवार अच्छे से अपना जीवन जी रहा था। तो समरीन के घर वालों से बातचीत की जाती है, लड़की को लड़का दिखाया जाता है और एक दूसरे को देख के पसंद कर लेते हैं। 30 मई 2024 को इनकी शादी भी हो जाती है। शादी हो जाती है। शादी के लगभग 3 महीने तक जो है एहसान रजा अपनी पत्नी के साथ रहता है। अगस्त 2024 में वो फिर सऊदी अरब के लिए निकल जाता है। उसकी पत्नी काफ़ी मना करती है कि अभी तो हमारी शादी हुई और तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, पर वो कहता है कि कोई बात नहीं है, अभी 2-3-4 महीने तो मैंने तुम्हारे साथ बिता ही दिए हैं और अगर आप हमारे पास पैसा होगा तो आगे का जीवन जो है खुशहाल होगा, तो मुझे अभी जाने दो और मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। वो काफ़ी मोटिवेट करता है, तो समरीन जो है वो एग्री हो जाती है उसको भेजने के लिए। वो अगस्त 2024 में सऊदी अरब फिर से चला जाता है। अब वो वहाँ मन लगा के काम कर रहा था, कभी ओवर टाइम भी करता था ताकि ज़्यादा इनकम हो सके, और उसके कुछ सपने थे जो वो उसे पूरा करना चाहता था। तो अब वो वहाँ से रुपए जो कमाता था वो समरीन के खाते में डालता था और थोड़े बहुत खर्चे के लिए अब घर वालों को दे रहा था। तो उसने बोला था कि समरीन, जब खूब सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा, फ़िलहाल तुम अपने फैमिली वालों से बात करके कुछ गट्ठे ज़मीन खरीद लेना। तो लगभग 8-10 महीने उसको जॉब करते हुए हो गए थे। तब थोड़ा बहुत जो भी पैसा इकट्ठा हुआ तो उसने उस पैसे से 3 गट्ठा ज़मीन भी खरीद ली थी। इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसको काम करते करते लगभग 18 महीने हो गए थे। तो उसने सोचा कि अब घर जाया जाए। तो उसने घर पर किसी को नहीं बताया कि वो घर आ रहा है, और वो वहाँ से फ़्लाइट लेता है और सीधा बिहार आ जाता है। फिर वो अपने घर जाता है। घर पर जाकर सबसे पहले अपनी मम्मी से मिलता है, फिर पापा से मिलता है, फिर वो अपने कमरे में जाता है अपनी बीवी से मिलने। तो उसकी बीवी मायके चली गई होती है। तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मेरी वाइफ कहाँ है समरीन? तो वो बोलती है कि वो तो मायके गई है। और जब वो ये सुनता है कि वो मायके है तो वो मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि मैं घर जाके सरप्राइज़ दूंगा तो उसकी बीवी बहुत खुश होगी और वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाएगी। पर ऐसा मौका उसे नहीं मिलता है। फिर वो अपनी और फैमिली से मिलता है, चाचा ताऊ से और बाकी जो भाई बहन थे सबसे मिलता है। फिर इसके बाद वो फ़ोन करता है समरीन को, बोलता है कि समरीन मैं घर आया हूँ और तुम घर पर नहीं हो। तो बोलती कि मैं यहाँ आ गई हूँ और तुम घर आए हो, तुमने तो बताया नहीं कि घर आ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें सरप्राइज़ करूं, पर ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया। तो वो कहती कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ तुम यहाँ आ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैं घर आया हूँ और अभी मैं वहाँ आऊँगा तो घर वाले क्या सोचेंगे कि अभी घर पर आया है और तुरंत ही ससुराल चला गया। तो वो काफ़ी मना करता है, पर समरीन नहीं मानती है, जिद करने लगती। तो वो कहता है कि ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो वो शाम को अपने घर से गाड़ी लेके निकलता है। उसके ससुराल उसके गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर होती है। वो वहाँ निकलता है, पर देर रात हो जाती है, वो ससुराल नहीं पहुँचता है। तो समरीन सोचने लगती है आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक ये नहीं पहुँचे, और इनका नंबर भी लग रहा है पर रिसीव नहीं हो रहा है। तो पता नहीं क्या ऐसी बात है कि अभी तक नहीं आए हैं। वो अपनी देवरानी को कॉल करती है, बोलती है कि तुम्हारे जेठ घर से निकले थे पर अभी तक पहुँचे नहीं, और बोल रहे थे कितने टाइम तक पहुँच जाऊँगा। तो उसकी देवरानी जो है वो अपने पति को बताती है, उसका पति जो है अपने पिता को बताता है, और पूरे घर में पता चल जाता है कि अभी एहसान जो है वो अपनी ससुराल नहीं पहुँचा है। काफ़ी खोजबीन होती है, लगभग 1.5-2 घंटे तक देखते हैं पर कुछ पता नहीं चलता है। तो पास के ही थाने में वो लोग जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस खोजबीन करती है, तो उसकी लाश मिलती है। उसके ससुराल के पास में एक गांव होता है, वहाँ एक पुलिया होती है, पुलिया के नीचे पुलिस को पहले गाड़ी दिखाई देती है, फिर उसका हेलमेट दिखाई देता है, और थोड़े आगे पुलिया के नीचे जो है उसकी लाश मिलती है। पुलिस लाश कब्जे में लेती है। अब इधर घर वालों का बहुत बुरा हाल था रो रो कर, क्योंकि लड़का आज ही सऊदी अरब से आया और आज ही उसको किसी ने मार दिया। धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किए गए थे, एक सिर पे लगा था और उसकी एक आंख निकल गई थी।
मुंह काट दिया गया था। इस तरह से उसको मारा गया था। पुलिस छानबीन कर रही थी कि आखिर ये कत्ल किया किसने है। उधर जब समरीन को पता चलता है तो समरीन का रो रो के बुरा हाल होता है। इस तरह से रो रही थी कि ना जाने कितनी बड़ी मुसीबत उस पर आ गई है। और मुसीबत की बात ही थी। लोग भी बातचीत कर रहे थे कि लड़की की बहुत बेकार किस्मत है। शादी हुई, फिर पति सऊदी अरब चला गया और वहाँ से वापस आया तो ऐसा हादसा हो गया। कितनी फूटी हुई किस्मत इस लड़की की है। सब दुख व्यक्त कर रहे थे। पर जब वो रो रही थी उसी समय एक औरत की नज़र समरीन पर पड़ती है। वो देखती उसके पेट की तरफ तो समरीन का पेट कुछ अजीब सा दिख रहा था, थोड़ा बाहर को निकला हुआ दिख रहा था। तो वो कहती कि समरीन का पेट इतना बाहर क्यों है। उसको शक हो जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। वो एहसान के घर वालों को बताती है। एहसान के घर वाले समरीन से पूछते हैं तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। फिर वो पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले समरीन को हिरासत में लेते हैं और उसकी जांच कराते हैं। तो पता चलता है कि समरीन 2 महीने की गर्भवती है। जब 2 महीने की गर्भवती है तो पुलिस एकदम चौंक जाती है कि उसका पति तो आज ही वहाँ से आया है और 18 महीने बाद आया है, तो 2 महीने की गर्भवती कैसे हो गई है। फिर पुलिस पूछताछ उससे करती है तो वो कुछ बताती नहीं है। फिर पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पे लगाती है और ट्रैक करती है कि आखिर ये बात किससे करती है। तो पता चलता है कि वो एक नंबर पे लगातार बात करती थी, घंटों घंटों बात होती थी। और जब वो नंबर निकलता है तो पता चलता है कि वो उसके चचेरे भाई का नंबर है। तो बोलते हैं कि इस नंबर पे तुम इतना बात क्यों करती है। तो वो बोलती है कि भाई मेरा चचेरा भाई है इसलिए मैं बात करती हूँ। तो पुलिस को बात हजम नहीं हो रही थी कि चचेरे भाई से भी कोई घंटों घंटों बात करेगा क्या। तो पुलिस उसके चचेरे भाई को भी गिरफ्तार करती है जिसका नाम सिराज अंजुम होता है। सिराज अंजुम से पूछताछ करती है तो वो भी कुछ नहीं बताता है। तो पुलिस अपनी तरह से पूछताछ करती है तो दोनों लोग उगलने लगते हैं जो उन्होंने किया। वो बोलती है कि मैं सिराज अंजुम से शादी से पहले ही प्यार करती थी। वो अपने चचेरे भाई से प्यार करती थी और वो उसी के साथ रहना चाहती थी। पर वो परिवार की बेइज्जती की वजह से या परिवार के दबाव की वजह से उसने शादी एहसान से की। और एहसान जब सऊदी चला गया तो उसके बल्ले बल्ले हो गए थे भाई, क्योंकि उसका पति अब सऊदी चला गया और उसको मैके में रहने का मौका मिल गया अपने भाई के साथ में। वो एहसान के साथ रहती थी और जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है वो एहसान अपनी बहन के साथ करता था। वो पति पत्नी की तरह रहते थे। पर घर वालों को कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ भी इन दोनों के बीच चल रहा है, क्योंकि भाई बहन तो कोई इतना शक भी नहीं कर रहा था। तो पुलिस वाले बोलते कि तुमने एहसान को क्यों मारा। वो बोलती कि सिराज जो है वो काफ़ी गुस्सा हुआ था जब उसे पता चला कि एहसान घर आ गया है, और वो बोल रहा था कि अभी ये घर आ गया है और ये तुम्हें छुएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें कुछ करना होगा। तो वो बोलती कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि वो मुझे छुए ना। तो बोलता है कि तुम्हें आज ही बुलाना है और ऐसा ऐसा काम मैं करूँगा। तो इसीलिए वो जिद करके एहसान को बुलाती है और उसका जो भाई है वो रास्ते में उससे रोकता है और मारपीट करता है और उसके पास धारदार हथियार होता है, उससे उसके ऊपर वार करता है। उसकी मौके पर वहाँ मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वो उसको वहीं छोड़ करके अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से उन दोनों भाई बहनों ने मिल करके उस लड़के का कत्ल किया। पर उस लड़के का क्या कसूर था कि इन्होंने उसको मार दिया। अगर तुम्हें दोनों को एक साथ रहना था तो घर वालों को बताते, परिवार वालों को बताते भाई। अगर वो एग्री नहीं हो रहे तो भाग जाते, कुछ भी करते, पर एहसान को ना मारते। एक घर के लड़के को मार दिया तुमने, एक परिवार को उजाड़ दिया तुमने। ऐसा करने से आपको क्या मिला। अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था तो बता देती कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।